हाय गाइस, वेलकम बैक एंड राधे राधे। आज हम करने वाले एक्रेलिक एप्लीकेशन और ये वीडियो बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेल प्रेप के साथ। तो जब भी हम कोई भी एक्सटेंशंस करते हैं या कोई भी परमानेंट टेम्प्रेरी एक्सटेंशन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है नेल प्रेप। हमें अपने नेल को रेडी करना होता है एक्सटेंशंस के लिए। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्यूटिकल्स को पुश करना। सो दिस इज़ द क्यूटिकल पुशर। ये आपको मार्केट में इजीली आराम से मिल जाएगा नेल स्टफ वाली शॉप से 120 टू 200 के बीच में। एंड इसके साथ हमें अपने क्यूटिकल्स को पुश बैक करना होता है ताकि हमें थोड़ा एरिया मिल जाए। एंड उसके बाद हमने एक शार्प वाला क्यूटिकल कटर लेना है एंड अपने डेड लाइन को रिमूव करना है। देखो आज के टाइम में हमारा जो नेल प्रेप है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। इसलिए आपको नेल प्रेप को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और इसके हर स्टेप को बहुत ही अच्छे से करना है। जब भी आप क्यूटिकल्स को कट करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आपको डेडलाइन जो आपने पुश करी थी, पुश करने के बाद ही आपको एक एरिया दिखने लग जाएगा, उसे ही कट करना है आपको। उसके बाद आपको अपने नेल्स का मॉइस्चर रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ ड्रिल। मैंने यहाँ पे ड्रिल के साथ ही करा है, बफर मैंने कम ही यूज़ करा है। मैं वैसे भी क्लाइंट्स के ऊपर कम ही बफर यूज़ करती हूँ बिकॉज ड्रिल के साथ हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद मैंने नेल बिट ली है, अपनी ड्रिल में लगाई है एंड उसके साथ मैं अपनी क्यूटिकल्स में एक स्पेस मेंटेन कर रही हूँ। एंड एक्चुअली ये स्टेप मैंने पहले करा था लेकिन ये रिकॉर्ड बाद में हुआ था तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। लेकिन इसके बाद मैंने एक बार और क्यूटिकल्स कट करे थे एंड नीट एंड क्लीन करे थे। उसके बाद हम ले रहे हैं अपनी टिप्स। तो यहाँ पे टिप्स आपको कौन सी लेनी है? देखो, टिप्स आपको डी लॉक या सी लॉक की टिप्स लेनी है। यही हमारी परमानेंट एक्सटेंशन के लिए होती है। कुछ लोग टेम्प्रेरी नेल्स वाली टिप्स लगाते हैं तो वो आपको नहीं लगानी, वो आपको सिर्फ इमरजेंसी केस में ही लगानी है। अगर आप बिगनर हो तो यही टिप्स से प्रैक्टिस करो बिकॉज क्लाइंट्स के ऊपर हमें यही लगानी है। एंड विद द हेल्प ऑफ 401 आपको अपने नेल एंडिंग पॉइंट पे इस टिप्स को ज्वाइन करना है, ठीक है। आपको यही टिप्स लगानी होती है परमानेंट एक्सटेंशंस के लिए, हमारी यही टिप्स होती हैं। इसके अलावा आपको कोई भी टिप्स नहीं यूज़ करनी एज अ बिगनर और एज अ नेल टेक जो भी आप हो, लेकिन आपको यही टिप्स का यूज़ करना है द परमानेंट एक्सटेंशंस। दिस इज़ द राइट टिप्स फॉर द परमानेंट एक्सटेंशन वेदर इट इज़ जेल और वेदर इट इज़ एक्रेलिक। सो हमारी टिप्स ज्वाइन हो गई हैं। इसके बाद हमें करना है अपनी टिप को कट। जितनी भी आपको डिज़ाइन लाइन चाहिए आप रख सकते हो। एंड उसके बाद मैंने आपको बताना था ड्रिल मशीन के बारे में। सो इफ़ यू आर अ बिगनर एंड यू आर थिंकिंग कि ड्रिल मशीन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, सो यू आर वेरी 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 रॉन्ग। आपको ड्रिल मशीन लेनी है स्टार्टिंग में ही एंड बहुत अच्छी वाली लेनी है क्योंकि ड्रिल जो होती है ना, ड्रिल मशीन, वो हमारा काम बहुत ईजी कर देती है। और नेल फील्ड में ड्रिल मशीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही थी ड्रिल मशीन के ऊपर। तो आई डोंट नो वाई सम पीपल सेड कि ड्रिल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन नेल्स फील्ड, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा आधे से ज़्यादा काम ड्रिल करती है और अगर आपके पास ड्रिल मशीन है ना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ड्रिल। और ड्रिल के बिना तो कुछ होता ही नहीं है यार। ड्रिल हमारी रिमूवल में हेल्प करती है, एक्सटेंशन में हेल्प करती है, आपकी एनर्जी सेव करती है, आपके रिसोर्सेज सेव करती है। फाइलर के साथ जितना भी घिसते रहो टाइम सेव ड्रिल ही करेगी। और ड्रिल के साथ जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होती है वो फाइलर के साथ कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए ड्रिल हमेशा अच्छी वाली लो। और अगर कोई कह रहा है कि ड्रिल इंपॉर्टेंट नहीं है तो इग्नोर देम प्रॉपरली बिकॉज अगर आप फॉरेनर्स को देखोगे तो वो 90% ऑफ द वर्क ड्रिल के साथ ही करते हैं, ठीक है। और रशियन मैनिक्योर जो हमारे आजकल न्यू लेटेस्ट टेक्निक्स चल रही हैं वो सारी ड्रिल के साथ ही आ गई हैं। क्यूटिकल्स क्लीन भी हम ड्रिल के साथ ही करते हैं। तो ड्रिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखो कि जब हमने लाइन ब्लेंड करनी है तो वो भी मैंने ड्रिल के साथ करी। आपकी जो ड्रिल है वो जो बिट्स हैं, ड्रिल की बिट्स के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन अभी के लिए आप देखते चलो मैंने कौन कौन सी बिट्स लगाई हैं। आपको फ्री एज एरिया को भी साथ में ड्रिल के साथ क्लीन करना ही है। और हम बात करते हैं हम एमरी बोर्ड के बारे में। जो एमरी बोर्ड है बेसिकली वो आप अच्छी क्वालिटी का ही लोगे। ये नहीं कि आप एमरी बोर्ड ले रहे हो और एक दो क्लाइंट के बाद ही वो ऐसे मुड़ रहे हैं, तो ये क्वालिटी बेकार वाली है। एमजेल ले लो, शील्ड्स ले लो, प्राइस सेम ही होता है लेकिन क्वालिटी देख के लेना, ठीक है। उसके बाद हम शेप अपनी एमरी बोर्ड के साथ ही करेंगे। एंड शेप भी आप जो उनसे मर्जी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉफिन रखी थी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स बिगनर्स स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि नहीं हम तो फाइलर और बफर के साथ ही अपनी एक्सटेंशन करेंगे, हमने ड्रिल का यूज़ करेंगे। तो यू आर वेरी रॉन्ग। आगे जाके आपके पास क्लाइंट्स भी आएंगे एक दिन में 5-5 6-6 रिमूवल्स के भी, तो तब तो आपकी ड्रिल वो 600 1000 वाली 1500 वाली चलनी ही नहीं है ना। इसलिए ड्रिल के ऊपर अपना इन्वेस्ट करो और प्रैक्टिस करो ड्रिल के साथ। ड्रिल के साथ अगर आपके एक दिन में 10 क्लाइंट्स भी है ना, आप बड़े आराम से कर सकते हो। उसके बाद ना देखो साइड में से ना बड़े एमडी बोर्ड के साथ फिनिशिंग नहीं आ रही थी तो मैंने यहाँ पे प्रेस ऑन्स वाला मिनी फाइलर लिया
एंड उसके साथ मैंने यहाँ पे अपनी जो है साइड से फिनिशिंग दी। तो कोई सी भी एक्सटेंशंस कर रहे हो आप, अपने साइड्स को भी नीट एंड क्लीन साथ के साथ ही करना है। देखो अभी कितनी अच्छी लग रही है जब मैंने इसे मिनी फाइलर के साथ लाइक नीट करा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पहले तो मैं देख रही थी ये बहुत ही नेचुरल और प्रिटी लग रहे थे हमारे नेल्स, एंड अब हम करेंगे इन्हें एसीटोन वाइप के साथ क्लीन। एंड इट्स टाइम टू नाउ अप्लाई डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर। सो डिहाइड्रेटर प्राइमर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आर परमानेंट एक्सटेंशंस। सो प्राइमर जैसे मेकअप में होता है वैसे ही हमारे नेल्स में होता है। हमारे नेल्स को लॉन्ग लास्टिंग एंड हेल्थी रखने के लिए प्राइमर और डिहाइड्रेटर हम यूज़ करते हैं। एंड डिहाइड्रेटर अगर हमसे कभी ड्रिल या फिर बफर ज़्यादा हार्डली चल जाता है तो डिहाइड्रेटर हमारे नेल्स का लेवल जो है वो मेंटेन रखता है एंड हमारे नेल्स को डैमेज नहीं होने देता, नेचुरल नेल्स को। तो ये आपको अप्लाई करना है एंड प्राइमर लगाने के बाद आपको 10 to 15 सेकेंड वेट करना है ताकि वो नेचुरल एयर ड्राई हो सके। दैन आपको डिहाइड्रेटर लगाना है। सो अब हम बात करने वाले हैं हमारे एक्रेलिक एप्लीकेशन के बारे में। सो एक्रेलिक एप्लीकेशन, आई होप आप सबको ये तो पता ही होगा अगर आप बिगनर हो तब भी, जहाँ से भी आपने कोर्सेज करे हो, ईएमए और एमएमए मोनोमर्स का डिफरेंस। देखो इंडिया में तो कोई भी लाइसेंस सिस्टम नहीं है। सो एंड यहाँ पे लोगों को कोई टेंशन भी नहीं है, जो जिसके मन में आता है वो वैसे काम कर रहा है। लेकिन दिस इज़ वेरी रॉन्ग। लोगों को यहाँ पे इन लोगों ने अकेडमीज़ तो खोली हुई हैं लेकिन ईएमए और एमएमए मोनोमर्स का डिफरेंस पता ही नहीं है। देखो अगर आपको लाइक इसकी पूरी वो जाननी है तो मैं इंस्टा पे या यूट्यूब पे इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन हमारे 2 टाइप्स के मोनोमर्स होते हैं, वन इज़ द ईएमए और सेकंड इज़ द एमएमए। सो जो एमएमए मोनोमर्स है दे आर बैन इन फॉरेन कंट्रीज बिकॉज उससे बहुत सारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो हमें ईएमए मोनोमर्स ही यूज़ करने चाहिए। आप जब भी प्रोडक्ट मोनोमर लोगे कोई तो उसके पीछे प्लीज़ देख लेना कि बिकॉज मोनोमर्स जो है वो 300 500 में बिक रहे हैं, दैट इज़ नॉट द रियल और गुड फॉर योर स्किन। सो आपको अगर हेल्दी वाला कोई भी अच्छा सा मोनोमर यूज़ करना है तो मेक श्योर यू कैन गो विद द ग्लैम ओनली। ग्लैम का जो मोनोमर है वो 2200 का है। एंड अगर आप कोई भी सा भी सस्ते वाला मोनोमर यूज़ कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन एज वेल एज़ फॉर योर नेल्स। उसके साथ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हमेशा अब अपने स्टूडेंट्स को भी यहाँ अपनी अकेडमी में भी ग्लैम्स के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ बिकॉज दे आर सेफ़। फॉरेन कंट्रीज़ में जो हमारे मोनोमर्स यहाँ पे नॉर्मली बिक रहे हैं वो बैन है। अगर आप कोई बच्चा यहाँ से सीख के जा रहा है एंड उसको उसका टीचर ये नहीं बता रहा कि एमएमए और ईएमए मोनोमर्स क्या है तो आई डोंट नो क्या बनेगा उसका। तो ऐसे ही एक्रेलिक पाउडर भी आपको सेम कंपनी का यूज़ करना है। तो देखो 3 बिट्स में मैंने यहाँ पे एक्रेलिक एप्लीकेशन करी थी। फर्स्ट बिट जो थी वो मैंने फ्री एरिया पे रखी, सेकंड उसके ऊपर एंड थर्ड क्यूटिकल के पास, एंड दैट्स इट। देखो यहाँ पे बहुत ही नीट एंड फ्लॉलेस एप्लीकेशन हुई है मेरी दोनों टिप्स की। एंड इसके साथ ही अगर आप हमारे रजिस्टर्ड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो सो हमारा नंबर इन द डिस्क्रिप्शन एंड इंस्टा आईडी मेंशन है। आप हमारे साथ कांटेक्ट करके रजिस्टर्ड कोर्सेज भी ले सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग योर करियर इन नेल्स फील्ड, सो यू कैन डू एनरोल योरसेल्फ। इसके साथ ही हम स्टार्ट करेंगे अपनी रिंग फिंगर की। एक्चुअली इसकी ना शूट नहीं हुई थी बीच में से, लेकिन आप रिपीट करके देख लेना। सबसे पहले हमने फ्री एज एरिया पे, देखो फ्री एज एरिया पे सबसे पहले हमने टिप रखनी है एंड उसको हमें नीचे को ब्लेंड करना है। पहले टैप जो भी आपका इसमें मोशन रहेगा वो टैप ही रहेगा। एंड सबसे पहले बिट को आपको चेक करना है टिश्यू पे रख के, जैसे मैंने करा था कि आपकी स्पिरिट कितनी है। तो सेकंड ऊपर रखी थोड़ा सा एंड उसे भी बहुत ही अच्छे हैंड्स के साथ एंड फिनिशिंग के साथ हमें टैप करके देन उसे नीचे को स्वाइप ऑन कर देना है। एंड मेक श्योर जब आप सेकंड टाइम प्रोडक्ट एक्रेलिक लेने के बाद अपना जो ब्रश है वो मोनोमर में डाल रहे हो तो उसे पहले एक बार टिश्यू पे क्लीन कर लो ताकि जो एक्सेस है वो निकल जाए। एंड टिश्यू आपने साथ में रखना है या फिर रफ क्लॉथ, ताकि आप अपना ब्रश को साथ साथ क्लीन कर सको बिकॉज ब्रशेज आर वेरी कॉस्टली। एंड यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन डन हो चुकी है एज यू कैन सी। तो कहीं से भी अगर आपको डूज एंड डम्स लग रहे हो तो उसको आपको साथ के साथ ही क्लियर करना है एंड अपने क्यूटिकल्स को साइड से क्लीन ज़रूर करना है बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज यू कैन सी वी आर डन विद दिस वन। एंड कई मैंने नेल आर्टिस्ट को ऐसे भी कहते सुना है कि आप एप्लीकेशन जैसे मर्जी करो लेकिन लास्ट में आप सेट कर देना फाइलर या उसके साथ बफ वगैरह करके। दिस इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। आप एप्लीकेशन इतनी स्मूथ करो जैसे यहाँ पे मेरी हुई है कि अगर हमें फाइलर या ड्रिल मशीन उठाने की ज़रूरत पड़े ही ना, तो देखो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन हो गई है डन। एंड फिर भी हम एक बार हल्का सा डूज एंड डम कोई भी कहीं भी रह ही जाता है यार, तो उसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना फाइलर।
ठीक है, रेड वाला। सो या फिर अगर आपकी बहुत सारी डूज एंड डम्स है तो आप ड्रिल के साथ ही करोगे, लेकिन अगर आपका मेरे जैसे फ्लॉलेस फिनिशिंग के साथ आपने एप्लीकेशन करी है तो आप नॉर्मल वाला फाइलर लेके एंड उसके साथ अपनी हल्की बहुत ही फाइलिंग करके देन यू कैन गो विद द डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग आज हम नहीं कर रहे बिकॉज आज हमारा मोटिव यही था बेसिकली एक्रेलिक एप्लीकेशन का, नेल प्रेप का, ताकि बिगनर्स पहले यहाँ तक सीख जाए। देखो आर्ट तो सारे कर लेंगे, मेन जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो नेल बिल्ड करना सीखते ही नहीं है, आर्ट पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। अगर आप एक बिगनर हो तो सबसे पहले अपना हाथ खोलो, प्रैक्टिस करो एक्रेलिक और जेल की एप्लीकेशन में। So yeah guys, here we are done with our beautiful acrylic application, and if you are interested in more videos like this, so do subscribe to our channel and थोड़ी बहुत मोटिवेशन हमें भी दे दो यार सब्सक्राइब करके चैनल को। सो ऐसे की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे, ट्राई करेंगे कि हर वीक में एक तो वीडियो डालूँ ही मैं। सो या गाइज, राधे राधे।